अब एक ऐसी बड़ी खबर जो देश के नीति नियंताओं को सोचने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि जी मीडिया के कैमरे पर उत्तराखंड में तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीर कैद हुई जो पूरे देश को डरा रही है। साथ ही तीसरे सवाल अब ये भी उठ रहे हैं तस्वीरों को देखकर कि हिमाचल और उत्तराखंड में हुई त्रासदी के लिए क्या वाकई कुदरत जिम्मेदार है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तेजी के साथ इंसानी विकास का बुलडोजर चला है उसकी वजह से कहीं न कहीं आज पहाड़ों का रंग बदरंग हो रहा है। ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं, इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। इंसान ने कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर विकास का रास्ता तैयार किया और कुदरत ने विनाश की तस्वीर दिखाकर सब वापस छीन लिया। केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी डरा रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं सोनप्रयाग में, आप देखिए मंदाकिनी का बहाव कितना ज्यादा है। क्या इंसानी विकास की दौड़ की वजह से पहाड़ों पर शुरू हुआ विपत्ति का सुहाना मॉनसून उत्तराखंड के लिए बन गया आफत? एसडीआरएफ ये चाहती है जितने लोग निकाले जा सकते हैं उनको निकाला जाए और इनको इसी पहाड़ी से ऊपर निकालने के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। देखिए ये पूरा जो हाईवे है उसकी स्थिति आप देखिए, पूरी तरीके से हाईवे टूट चुका है। इंसानों ने नदियों के रास्तों पर विकास का पहरा लगाया, तो क्या इसलिए नदियों ने अपना रास्ता खुद तय करने का फैसला कर लिया? खूबसूरत पहाड़ों की खूबसूरती बदरंग हो रही है। अपनी ऊंचाई और हरियाली के लिए मशहूर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या विकास की रेस तबाही की बड़ी वजह है? क्या पहाड़ों पर हो रहा कंस्ट्रक्शन बर्बादी की बड़ी वजह बना है? क्या श्रद्धा और भक्ति के नाम पर इंसानों की भीड़ ने पहाड़ी इलाकों का संतुलन बिगाड़ दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बादल तो तबाही मची हुई है। हर तरफ पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं, पेड़ जड़ से उखड़कर खाई में समा रहे हैं और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। शुक्रवार को सोनप्रयाग में देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। ये जो धूल आपको दिख रही है, ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, तमाम पेड़ देखिए, ऊपर से पेड़ भी नीचे गिर रहे हैं। और ये इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना भी रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाता है वो ऐसे प्रभावित होता है। जिस समय सोनप्रयाग पर लैंडस्लाइड हुआ, वहां से कई श्रद्धालु रास्ता पार कर रहे थे। पत्थरों को अपने ऊपर गिरता देख हड़कंप मच गया और जो लोग पहाड़ियों पर फंसे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ठीक सामने देखिए किस तरह से एक बड़ा पहाड़, बड़े बोल्डर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड एक्टिव हो चुका है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं। और ये देखिए किस तरह से बड़े चट्टान, बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ हैं, एसडीआरएफ के जवान यहाँ हैं। इनकी यही कोशिश है कि जो रास्तों में फंसे हैं कम से कम उनको समय रहते नीचे निकाल लिया जाए। और ये पत्थर लगातार एक्टिव हैं, ये लैंडस्लाइड लगातार एक्टिव है। अभी भी जो तमाम लोग, करीब 500 से ज्यादा लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं। डिस्टेंस करीब 30 से 40 मीटर की है। उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और हम इस विनाश के पीछे कुदरत को वजह बताकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पहाड़ों को चीरकर बन रही सड़कें, पुल, सुरंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और टूरिज्म इस तबाही की बड़ी वजहों में से एक है। और जिस गति से पहाड़ों पर निर्माण कार्य हो रहा है, उससे भूस्खलन की घटनाएं और बढ़ने की आशंका है। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं, नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से
वापस भेजती है। आप देखिए क्या ये सही है? लोग समझ नहीं रहे हैं कि पहाड़ मुश्किलों भरा होता है, पहाड़ दिक्कतों भरा होता है, और उसके बावजूद इस तरह के लोग प्रयास करते हैं और तमाम जो टीमें हैं वो उनको वापस कर रही है। अब जब इंसान विकास के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, तो प्रकृति ने भी अपनी ताकत का एहसास इंसान को कराना शुरू कर दिया है। सोनप्रयाग में आई तबाही के बीच बचने के लिए इंसान की कुछ ऐसी ही जद्दोजहद जी मीडिया के कैमरे में भी कैद हुई। देखिए, जब हम बोलते हैं तो वहां से वो लोग कहां से आए? आप लोग कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ लोग नदी की ओर हैं। ये नदी से दूर हट जाओ, नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कुदरत के आक्रोश के बाद पहाड़ों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। वहीं ड्रोन कैमरों से पहाड़ों पर फंसे श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर विनाश से बचना है तो जमीन पर कुदरत से खिलवाड़ को रोकना होगा और विकास की गति को साधना होगा, वरना हर बार कुदरत अपना प्रतिशोध लेगी और उसका ये प्रतिशोध हर बार और ज्यादा भयानक होगा। सोनप्रयाग से जी मीडिया के लिए सुरेंद्र डसीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।